नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सरकारक 1 वर्ष कार्यकाल के सांसद सब देलन मिश्रित प्रतिक्रिया। प्रतिपक्षी सांसद सब केलन आलोचना, सत्ता पक्ष केलक बचाव। पूर्व अर्थमंत्री शर्मा ऊपर छानबीन करक लेल बनल संसदीय विशेष समिति अर्थ मंत्रालय के केलक स्थलगत निरीक्षण। आवश्यक कागजात उपलब्ध करेबाक लेल मंत्रालय के केलक पत्राचार। नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा में कयल गेल पेश। नेपाली नागरिक के नागरिकता प्राप्त करबाक हक सुनिश्चित कयल गेल उल्लेख। श्रीलंका में देशव्यापी रूप में आपातकाल कयल गेल घोषणा। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे छथि सिंगापुर यात्रा के प्रतीक्षा में। आईसीसी पुरुष विश्व कप लीग 2 अंतर्गत स्कॉटलैंड में जारी त्रिकोणात्मक वनडे सीरीज में नेपाल के भेल पहिल जीत। आप पूरा समाचार। सरकार के 1 वर्ष कार्यकाल प्रति सांसद सब मिश्रित प्रतिक्रिया देलनि अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के नेता हरिबोल गजरेल गठबंधन सरकार अपन मुख्य उद्देश्य में सफल भेल बतौलनि अछि। नेता गजरेल सरकार प्रतिगमन विरोधी मोर्चा में सफल भेल कहलनि। ओ स्थानीय तह के निर्वाचन में गठबंधन क पश्चगामी शक्ति के कमजोर बनाओल गेल दावी सेहो केलनि। नेता गजरेल सरकार कोविड-19 विरुद्ध के संघर्ष में प्रभावकारी काज केलक बतौलनि। ओ सरकार संतुलित आ जनमुखी बजट आनलक कहलनि। अर्थतंत्र बर्बाद होबाक चिंता के बीच में सरकार अर्थतंत्र के स्थिर राखऽ के कोशिश केलक हुनकर कहब छनि। सरकारको काम प्रभावकारी नै भयो र सापेक्ष रूपमा सरकारले जो बजेट ल्यायो त्यो बजेट पनि अलि सन्तुलनको बजेट नै छ र खास गरी त्यो जनमुखी बजेट चाहिँ आएको छ। त्यस अर्थमा मलाई चाहिँ सकारात्मक छ। तर अब कमी कमजोरी त धेरै कमी कमजोरीहरू छन् हैन। तर पनि मूलभूत रूपमा के भयो भने यसको मूल उद्देश्यमै सफल भयो। चुनाव पनि गठबन्धन बनाएरै गयो, पश्चगामी शक्तिलाई कमजोर बनायो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेक नेता डॉक्टर भीम रावल सरकार अपन प्रतिबद्धताक विपरीत काज केलक बतौलनि। सरकार राष्ट्रीय हित के सुरक्षा नहीं कर सकल बताबैत नेता रावल सरकार पर राष्ट्र नीति के संविधान बमोजिम आगू नहीं बढ़ा सकल दावी केलनि। 1 वर्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्व गरेको गठबन्धन सरकारले जे गर्छ भनेको थियो त्यसको ठिक उल्टो गरेको छ। न राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गरेको छ, न परराष्ट्र नीतिलाई, न नेपालको संविधान बमोजिम अगाडि बढाएको छ, न अर्थतन्त्रलाई बढाएको छ। यो सरकार पूर्ण रूपमा न यसले आफू जुन त्यति बेला गठबन्धन सरकारको साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम बनाएको छ त्यो न्यूनतम कार्यक्रम त कुन रद्दीको टोकरीमा छ अत्तो नै छैन। यस अर्थमा यो सरकार जुन घोषित लक्ष्यका उद्देश्यका साथ म गर्छु भनेर आएको थियो त्यो औचित्यहीन निरर्थक देखिएको छ। तहिना लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपालक नेता लक्ष्मणलाल कर्ण सरकार के काज संतोषजनक नहीं भेल कहि टिप्पणी केलनि। देश के आर्थिक अवस्था के संबंध में सरकार गंभीर नहीं भ सकल। अहिले देशको जुन आर्थिक अवस्था छ त्यो सम्बन्धमा सरकार गम्भीर भएको छैन। महँगाई चरम सीमामा छ। रोपाई भइसक्यो, अहिले खेत सुकिराखेको छ मधेसमा जहाँ जग्गा छ। सिंचाईको प्रबन्ध छैन, बिउको प्रबन्ध छैन। मल लाउँछु भन्छ, अहिलेसम्म पुर्याएको छैन। तर राज्यमा सरकारको काम त यही आफत विपत पर्दा जनतालाई सेवा दिने हो, सुरक्षा दिने हो, सुविधा दिने हो। त्यो काम कहीँ पनि भइराखेको छैन। त्यसकारण सन्तोषप्रद काम यो सरकारबाट भएको छैन। ओ जनता के समय में मौल बीज उपलब्ध नहीं कराव सकनाई सरकार के असफलता भेल बतौलनि। सरकार जनता के आपत विपत पड़ला पर सेवा सुविधा आ सुरक्षा नहीं द सकल सेहो कहलनि। निवर्तमान अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा बजट निर्माण में बिचौलिया शामिल कराओल गेल संबंध में छानबीन करक लेल बनल संसदीय विशेष समिति अर्थ मंत्रालय के स्थलगत निरीक्षण केलक अछि। बुध दिन दोपहर में अर्थ मंत्रालय पहुंच क 11 सदस्य विशेष समिति ओहिठाम जड़ान कयल गेल सीसीटीवी फुटेज के स्थलगत निरीक्षण करैत विस्तृत जानकारी लेलक छल। ओहिठाम कार्यकक्ष में जड़ान कयल गेल सीसीटीवी के संरचना, कंट्रोल मैकेनिज्म सहित के विषय में प्राविधिक सब संगे जानकारी लक स्थलगत निरीक्षण कयल गेल समितिक सचिव सुरेंद्र आर्याल बतौलनि। अर्थ मन्त्रालयका
प्राविधिक क्षेत्रसित सम्बन्धित कर्मचारीले त्यो सबै पाटोमा चाहिँ जानकारी गराउनुभयो र त्यहाँ धेरै दुई पक्ष चाहिँ छलफलको विषय खासै केही पनि भएन। सामान्य मान्यजीहरूले आफूलाई जिज्ञासा लागेका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू राख्नु बाहेक त्यस्तो चाहिँ भित्री कन्टेन्ट नगरेर चाहिँ सोधपुछ हुने कुरा केही पनि भएन र हामीले चाहिँ त्यो अवलोकन गरेर चाहिँ फर्केर आयौँ। एही बीच समिति ओ घटना के संबंध में आवश्यक कागजात आइ दोपहर 2 बजे के भीतर समिति के उपलब्ध करेबाक लेल अर्थ मंत्रालय के पत्राचार समेत केलक अछि। डकुमेन्ट आज अब हिजोको डिसिजन थियो, यो 5 बजेसम्म कार्यालय समय सकिएको कारणले गर्दाखेरि आज 10 बजेपछि हामीले पत्र पठायौँ र भोलि 2 बजेभित्र चाहिँ आवश्यक विवरण चाहिँ पठाउने भनेर भनिएको छ। अब उहाँहरूले पनि तयारी गर्नुहुन्छ होला, केही समय अब 1-2 घन्टा तलमाथि हुनसक्छ। निवर्तमान अर्थमंत्री शर्मा आगामी आर्थिक वर्ष के बजट निर्माण में अनाधिकृत व्यक्ति सब शामिल कड़ाका कर के दौड़ हेरफेर केलन कहत प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आरोप लगौलाक पश्चात शर्मा अर्थमंत्री पद से राजीनामा देने छला। वह घटना के सत्य तथ्य बाहर आनक लेल ओ संसदीय विशेष छानबीन समिति गठन कयल गेल छल। एक हफ्ता पहिने गठबंधन कयल गेल ओ समिति के सभापति एखनो धरि चयन नहीं कयल गेल अछि। मुदा कार्यविधि तय क क छानबीन के काज के आगू बढ़ाओल गेल समिति के सचिव अरियाल बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के जल्दीए उपसभामुख भेट जायत। रिक्त उपसभामुख के लेल बृहस्पति दिन भिनसर 11 बजे से दोपहर 1 बजे धरि मनोनयन दर्ता के कार्यतालिका अछि। उम्मीदवारी के सूचना के दर्ता क्रम अनुसार सूची प्रकाशन आइए होयत आ मतदान शुक्र दिन होयत। तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हांगफे 2076 माघ 6 गते राजीनामा देलाक पश्चात उपसभामुख पद खाली छल। संविधान में सभामुख आ उपसभामुख अलगे अलग दल आ लिंग के होबय पड़बाक प्रावधान अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा में पेश कयल गेल। बुध दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के बैसार में गृह मंत्री बालकृष्ण खाँड नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश कयलनि। गृह मंत्री खाँड संविधान के धारा 10 में कोनो भी नेपाली नागरिक के नागरिकता प्राप्त करबाक हक से वंचित नहीं कयल जबाक सुनिश्चितता प्रदान कयल गेल कहि कऽ उल्लेख कयलनि। ओ संविधान द्वारा निर्देशित कयल गेल मुताबिक नागरिकता संबंधी विषय में व्यवस्था करक लेल नेपाल नागरिकता ऐन 2063 के संशोधन करक लेल बनल विधेयक संसद में पेश कयलहुँ बतौलनि। संविधानको धारा 10 मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ। संविधानले निर्देश गरे बमोजिम नागरिकता सम्बन्धी विषयमा व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यस सम्मानित प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्दछु। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेक सांसद सब द्वारा देल गेल विरोध के सूचना स्वीकृत भेलाक पश्चात गृह मंत्री खाँड नागरिकता संबंधी संशोधित विधेयक प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत केने छला। जनता टेलीविजन अपन 6ठम वार्षिक उत्सव संगे भानु जयंती हर्षोल्लास के साथ संपन्न केलक। नेपाली घाँसी दरिद्र घर आदिकवि भानुभक्त आचार्य के योगदान के कदर करैत हरेक वर्ष अखाड़ 29 गते जन्म जयंती मनाओल जाइत अछि। भानुभक्त आचार्य अर्थात नेपाली साहित्य के आदिकवि घाँसी के सत्कर्म करबाक प्रेरणा से प्रभावित भेल आदिकवि आचार्य नेपाली भाषा आ साहित्य में उल्लेख्य योगदान केलनि। ओहि के सम्मान स्वरूप हरेक अखाड़ 29 गते भानु जयंती मनाओल जाइत अछि। भानु जयंती के अवसर पर स्थापित जनता टेलीविजन भानु जयंती के कार्यक्रम के संगे संग अपन 6ठम वार्षिक उत्सव संपन्न केलक अछि। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार पौडेल भानुभक्त आचार्य के बुझबाक लेल एहि अवधि के समाज के विशेषता के चिंतन केनाई आवश्यक रहल बतौलनि।
यदि भानुभक्तका वधु शिक्षा लगायतका कुराहरू त्यसमा चाहिँ महिलाहरूलाई हेपेका कुरा हामी देख्छौँ भने त्यतिखेर त्यही समाज थियो। त्यसो भएर अहिले हामीले त्यस्तो गर्ने होइन। हामीले भानुभक्तबाट के सिक्ने हो भने सामन्ती युगमा जसरी दासत्वबाट मान्छेले मुक्ति पाए र स्वतन्त्र भए, त्यहाँ सामन्ती दासता बाँकी थियो। हिजोको जस्तो मान्छे बिक्री गर्ने दासता समाप्त भएको थियो र त्यो सामन्ती युग भएको हुँदाखेरि त्यहाँ महिलाहरूलाई हेपिन्थे। एउटा कुनै समय थियो दासयुगभन्दा अगाडि, त्यो बर्बर युगसम्म महिला प्रधानता थियो। कार्यक्रम में डॉक्टर विजय पौडेल, टंकपंत, माधव कार्की, आशीष घिमिरे, नारायण भंडारी सहित भानुभक्त के तस्वीर में पुष्पार्पण का सम्मान व्यक्त करने छला। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक बृहस्पति दिन के लिए विदेशी मुद्रा के विनिमय दर तय कयलक अछि। अमेरिकी डॉलर 1 के खरीद दर 127 रुपया 12 पैसा आ बिक्री दर 127 रुपया 72 पैसा पहुंचल अछि। तहिना यूरो 1 के खरीद दर 127 रुपया आ 90 बिक्री दर 128 रुपया 50 पैसा रहल अछि। बेलायती पाउंड 1 के खरीद दर 151 रुपया 48 पैसा आ बिक्री दर 152 रुपया 20 पैसा रहल अछि। कतारी रियाल के मूल्य 1 के खरीद दर 34 रुपया 64 पैसा आ बिक्री दर 34 रुपया 80 पैसा रहल राष्ट्र बैंक जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। आईसीसी पुरुष विश्व कप लीग 2 अंतर्गत स्कॉटलैंड में जारी त्रिकोणात्मक वनडे इंटरनेशनल सीरीज में नेपाल पहिल जीत दर्ता केलक अछि। बुध दिन भेल खेल में आयोजक स्कॉटलैंड के 5 विकेट से पराजित करैत नेपाल सीरीज में पहिल जीत हासिल केलक अछि। स्कॉटलैंड ऊपर नेपाल के ई ऐतिहासिक जीत छी। स्कॉटलैंड विरुद्ध नेपाल पहिल बेर जीत दर्ता केलक अछि। एहि सँ पहिने भेल खेल में नेपाल नामीबिया संगे 40 रन से पराजित भेल छल। स्कॉटलैंड के जारी सीरीज में ई पहिल हार छी। नेपाल के जीत में आसिफ शेख 71 रन के अर्धशतकीय इनिंग खेलने छला। ओहिसँ पहिने टीटवुड ग्लासगो में टॉस हारि कऽ पहिने बैटिंग करनिहार स्कॉटलैंड 42 ओवर 5 बॉल में ऑल आउट होइत 144 रन बनौलक छल। एहि जीत संगे नेपाल 18 खेल में 17 अंक जोड़लक अछि। नेपाल लीग 2 के अंक तालिकाक 5म स्थान में पहुंचल अछि। स्कॉटलैंड 22 खेल में 30 अंक जोड़ैत दोसर स्थान में अछि। सीरीज अंतर्गत आब नेपाल तेसर खेल में नामीबिया विरुद्ध शनि दिन आ अंतिम खेल में नेपाल स्कॉटलैंड विरुद्ध दोसर रवि दिन खेलत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। सरकारक 1 वर्ष कार्यकाल प्रति सांसद सब देलनि मिश्रित प्रतिक्रिया। प्रतिपक्षी सांसद सब केलनि आलोचना, सत्ता पक्ष केलक बचाव। पूर्व अर्थमंत्री शर्मा पर छानबीन करबाक लेल बनल संसदीय विशेष समिति अर्थ मंत्रालय के केलक स्थलगत निरीक्षण। आवश्यक कागजात उपलब्ध करेबाक लेल मंत्रालय के केलक पत्राचार। नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा में कयल गेल पेश। नेपाली नागरिक के नागरिकता प्राप्त करबाक हक सुनिश्चित कयल गेल उल्लेख। श्रीलंका में देशव्यापी रूप में आपातकाल कयल गेल घोषणा। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे छथि सिंगापुर यात्रा के प्रतीक्षा में। आईसीसी पुरुष विश्व कप लीग 2 अंतर्गत स्कॉटलैंड में जारी त्रिकोणात्मक वनडे सीरीज में नेपाल के भेल पहिल जीत। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।